नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आप सभी का भक्ति कीर्ति चैनल में स्वागत है। सावन शुरू हो रहा है। सावन शुरू होने से पहले अपने घर पर यह एक गुप्त चीज़ ले आएं। यह एक दिव्य चमत्कारिक जड़, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाएंगे। दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। दुश्मन आपके पैर धोकर पानी पिएंगे, क्योंकि दोस्तों यह छोटी सी जड़ इतनी दिव्य और इतनी चमत्कारी है कि जैसे ही आप इसे घर से लेकर आओगे, आपके घर का नक्शा बदल जाएगा। भगवान शिव की ऐसी असीम कृपा आपको प्राप्त होगी कि आप अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन होते हुए अपनी आँखों से देखेंगे। सावन का महीना बड़ा पवित्र होता है। लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के जतन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं। लोग भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कई तरह के उपाय भी करते हैं। कुछ लोग टोनी टोटका तंत्र विद्या का भी सहारा लेते हैं। जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज इस वीडियो में से जिस जड़ का जिक्र करने वाले हैं, वह जड़ आज तक शास्त्रों में भी बहुत गुप्त तरीके से बताई गई है। इस जड़ को आज तक आपने किसी ने नहीं बताया होगा। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भोलेनाथ अवश्य लिखें। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इस वर्ष सावन महीने की शुरुआत 11 जुलाई से होगी और 9 अगस्त को समाप्त होगी। इस बार का जो सावन होगा वह सावन साधारण नहीं होगा, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि पूरे 72 वर्षों के बाद इस बार सावन में कुछ ऐसे महासंयोग बनेंगे जो इंसान के भाग्य को बदल देंगे। उस भाग्य को बदलने के लिए आपको सावन से संबंधित सारी चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है। कौन से योग बन रहे हैं, उन योग के दौरान आपको कौन से उपाय करने हैं, यह भी जानना जरूरी है। उपाय हर कोई बता देता है, ज़िंदगी में क्या करना है हर कोई बता देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या रखती है? सावधानी। क्योंकि हम चाहे कितनी ही पूजा पाठ कर लें, कितने ही उपाय कर लें, कितने ही तंत्र मंत्र टोने टोटके कर लें, लेकिन अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो उसका प्रतिकूल प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा और भाग्य बनने की जगह भाग्य बिगड़ जाता है। गुरुदेव ने अपनी कथा में कई बार बताया, सब लोगों को सचेत भी किया। तो आज उन्हीं के पथ पर चलते हुए जिस जड़ की बात में इस वीडियो में करेंगे, वह जड़ का नाम है, शायद आप पहली बार सुनेंगे, लेकिन अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि उस जड़ से संबंधित मैं सारे विधि विधान भी आपको बताऊंगी। आप सभी ने इस जड़ का नाम तो ज़रूर सुना होगा, महाकाल जटा, जो बहुत ही चमत्कारिक है, जो एक बहुत ही गुप्त और रहस्यमय जड़ है। नाम से ही स्पष्ट होता है। महाकाल जटा अर्थात महाकाल से संबंध रखने वाले कहते हैं कि महाकाल जटा जो है बहुत गुप्त जड़ है और यह आसानी से नहीं मिलती है और यह जड़ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह जड़ अत्यंत दुर्लभ, गुप्त और केवल कुछ साधकों को ही ज्ञात है। यह जड़ आसानी से मिलती भी नहीं है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि इस जड़ की मान्यता क्या है, कैसे इस जड़ से भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है और कैसे यह जड़ आपको मिलेगा। महाकाल जड़ा इसका नाम लोकों में प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन तांत्रिक और अघोरी परंपराओं में इसे महाकाल जटा या त्रिनेत्र जड़ के नाम से जाना जाता है। और यह जटा जो होती है, यह इंसान के भाग्य को खोलने के लिए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए काफ़ी है। यह जड़ केवल शिवलिंग के आसपास अत्यंत प्राचीन वनों में ही मिलती है। विशेषकर अगर आप ओमकारेश्वर जा रहे हैं, अमरकंटक जा रहे हैं, केदार घाटी जा रहे हैं या गुहा हिमालय क्षेत्र में जा रहे हैं, तो यह जड़ आपको आसानी से मिल जाएगी। लेकिन कहते हैं कि भगवान शिव का चमत्कार छोटा मोटा नहीं होता है। कई सारे जातकों को यह जड़ अपने घर के आसपास ही मिल जाती है। लोगों को केवल इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है यह जड़ देखने में कैसी होती है। इसलिए मैं आपको एक चीज़ भी बता देती हूँ कि यह जड़ आपके घर के आसपास भी आपको आसानी से मिल जाएगी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी रहता है। यह कोई आम औषधि जड़ नहीं है, बल्कि ऐसी वनस्पति है जिसकी जड़ें त्रिशूल की आकृति बनाती हैं, जिसकी जड़ें श्रीधर त्रिशूल का आकार से संबंध रखती हैं और जब इसे जल में रखा जाता है तो नीले कलर का रंग छोड़ती हैं और नीलापन छोड़ती हैं हल्का सा, जिससे इसे नीलकंठ जल भी कहा जाता है।
भगवान की महिमा कितनी अपार है। भगवान ने भक्तों के लिए कई सारे मार्ग बताए हैं जीवन में सफलता पाने के लिए, उन्हें खुद को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन कई बार हम इन मार्गों से अनजान रहते हैं। क्या आपने सोचा था कि एक ऐसी जड़ जो भगवान शिव से इतना घनिष्ठ संबंध रखती है, लेकिन हमें नहीं पता। इस जड़ को नीलकंठ जड़ भी कहा जाता है, इस जड़ को महाकाल जड़ भी कहा जाता है और यह त्रिशूल जड़ के नाम से भी जाना जाता है। अब इस शिव का गहरा संबंध कैसे है, यह मैं आपको बता रही हूँ कि यह जड़ त्रिशूल की आकृति में बढ़ती है, जो शिव का प्रधान अस्त्र है। आपने देखा होगा कि भगवान शिव अपने साथ त्रिशूल रखते हैं, जो भगवान शिव का अस्त्र रहता है, जो दुश्मन का सर्वनाश करता है, पापों को हरता है और इसमें जल डालने पर यह नील वर्ण की ऊर्जा फोड़ती है, जो शिव के नीलकंठ स्वरूप को दर्शाती है। आपने यह भी देखा होगा कि भगवान शिव का जो कंठ रहता है वह नीला रहता है, इसलिए क्योंकि भगवान शिव ने अमृत नहीं बल्कि विष पिया था और उस विष से ही भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था। और इस जड़ को शिवलिंग पर अर्पित करने से हमसे जाने अनजाने में जो पाप होते हैं, जो हम गलती से कर देते हैं, तो उन पापों का क्षय हो जाता है, यानी कि वह पाप समाप्त हो जाते हैं। उन पापों से जन्मों जन्म का छुटकारा मिल जाता है। और कहते हैं कि आप इस जड़ को बहुत संभाल कर रखें। अगर आपको मिल जाती है तो क्योंकि इस जड़ को धारण करने की भी बहुत मान्यता है। इस जड़ को अक्सर वही लोग धारण करते हैं जो अपना ध्यान एकाग्र करना चाहते हैं, जो अपना ध्यान भगवान शिव में लगाना चाहते हैं, जो भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं। इसे धारण करने से ध्यान में तीव्र एकाग्रता और दिव्य दृष्टि का अनुभव होता है। और यह जीव, यह जड़ भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करती है, विधि आपके लिए जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यह इस विधि के अंतर्गत ही हम कुछ सावधानी भी बताने वाले हैं कि अगर यह सावधानी आपने नहीं बरती तो यह आपके भाग्य खोलने की जगह आपके दुर्भाग्य के द्वार खोल देगी। यह जड़ आपको बर्बाद कर देगी, कंगाली जड़ कर देगी आपके जीवन में। देखिए, इस जड़ को अर्पण करने की भी कुछ विधियाँ हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं। कहते हैं कि इस जड़ को सोमवार की रात को चंद्रमा के सामने गंगा जल में भिगोएं और भिगोकर रखने के बाद अगली सुबह जब मंगलवार का दिन आएगा तो मंगलवार की सुबह ओम त्र्यंबकाय नमः मंत्र से 108 बार इस जड़ को निमंत्रित करें। फिर इस जड़ को शिवलिंग पर रख दें। इस जड़ को शिवलिंग पर रखने के बाद आपको वहीं पर भगवान शिव के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय या महान मृत्युंजय मंत्र का जाप करना है 7 बार, 21 बार या 51 बार या 108 बार या 101 बार, जितनी आपकी श्रद्धा हो। आपकी श्रद्धा के अनुसार मंत्र का जाप करें। और यदि यह क्रिया सावन के किसी सोमवार को की जाए तो कहते हैं कि भगवान शिव सपने में दर्शन भी दे सकते हैं, क्योंकि यह जड़ भगवान शिव के सबसे ज़्यादा करीब है। इस जड़ के बारे में शास्त्रों में भी बताया गया है, बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं। और यह जड़ जो है, यह जड़ साधारण नहीं है, सीधा भगवान शिव से संबंध रखती है, आसानी से मिलती भी नहीं है। और कई बार आपको यह भी बता दें कि देखिए, भगवान शिव जो हैं वह साधारण देवता नहीं है, उनके क्रोध से इस सृष्टि का विनाश भी हो सकता है। और अगर भगवान शिव किसी जातक से प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान शिव की महिमा इतनी अपरंपार है कि उनकी लीला की कोई समझ ही नहीं सकता है। कहते हैं कि गुप्त साधकों को मानता है कि यह जड़ केवल उन्हीं लोगों को मिलती है, उन्हीं जातकों को मिलती है जो मन से शिव के अंश होते हैं। यानी कि आज तो जो लोग हर कोई देखते हैं कि भगवान शिव की पूजा कर रहा है, भगवान शिव को मानने लगा है, भगवान शिव का जाप करने लगा है, सब करते हैं, लेकिन जो सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से अपने आप को भगवान शिव का अंश समझते हैं, यह भगवान शिव को अपना अंश मानते हैं, तो यह जड़ केवल उन्हीं लोगों को मिलती है। बहुत सौभाग्य की बात है, यह जड़ इतनी आसानी से नहीं मिलती। यह जड़ किसी को भी मिल जाए तो समझ लीजिए आपके साथ इस जड़ में भगवान शिव साक्षात विराजमान रहते हैं। और कुछ अघोरी साधक इसे भस्म और जल के साथ मिलाकर अपने लाट पर लगाते हैं।
इस दुनिया में भगवान शिव के सबसे बड़े और सच्चे भक्त कौन होते हैं? अघोरी। अघोरी सीधा संबंध भगवान शिव से रखते हैं, क्योंकि अघोरी शमशान में निवास करते हैं और हमारे प्रभु, हमारे कालों के काल महाकाल, वह भी शमशान में ही निवास करते हैं। और कुछ लोग इस जड़ को ताबीज़ की तरह धारण भी करते हैं। जिन लोगों के पास यह जड़ है वह ताबीज़ की तरह धारण करने से राहु, केतु और काल सर्प योग से दूर रहते हैं और राहु, केतु और काल सर्प के योग शांत होते हैं। दोस्तों, यह वो छोटी सी जड़ होती है। यह जड़ साधारण नहीं होती है। इस जड़ को गुरुजी ने आज तक कथा में भी नहीं बताया, क्योंकि यह जड़ है इतनी गुप्त। अब आप सोच रहे होंगे कि यह जड़ इतनी गुप्त क्यों है। तो यह जड़ किसी वनस्पति विज्ञान पुस्तक में नहीं मिलती है। यह जड़ मिलती है एक गुप्त शास्त्र में, और उस शास्त्र का नाम मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अभी इस जड़ से संबंधित सारी जानकारी आप प्राप्त कर लेंगे। इसकी जानकारी परंपरा से गुरु से शिष्य की मौखिक रूप में दी जाती है। यानी कि एक बहुत बड़े गुरु थे, उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया था पूजा अर्चना करके। तब भगवान शिव ने उस गुरु को दर्शन देकर इस जड़ के बारे में बताया था। और भगवान शिव ने यह वरदान भी दिया था कि जो भी भक्त इस जड़ को ढूंढकर मुझे अर्पित करेगा उसकी ज़िंदगी में सवाल दूंगा। और अधिक प्रचार करने पर यह अपवित्र मानी जाती है, इसलिए इसे छुपा कर रखा जाता है। इस जड़ का अधिक प्रचार प्रसार भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं दावे के साथ भी कहती हूँ कि आज से पहले आपको किसी ने भी इस जड़ के बारे में नहीं बताया होगा। दोस्तों, महाकाल जटा, त्रिनेत्र जटा, यह एक अत्यंत रहस्यमय जड़ है जो न तो बाजार में उपलब्ध है और न ही किसी किताब में। यह केवल शिव भक्तों के आंतरिक आह्वान पर प्रकट होती है। जो शिव भक्त सच्चे मन से पूजा करते हैं, सच्चे मन से शिव जी को मानते हैं, यह जड़ उन लोगों के सामने अचानक ही प्रकट हो जाती है। अगर आप सच्चे भाव से भगवान शिव से जुड़ते हैं तो प्रकृति स्वयं आपको इस जड़ तक लेकर जाएगी। यह बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि जो इंसान भगवान शिव से सीधा संबंध रखता है और भगवान शिव को ही अपना सब कुछ मानता है, अपना सब कुछ उनको अर्पण करता है, तो भगवान शिव स्वयं उस जातक को लेकर इस जड़ के पास जाते हैं और कहते हैं, दोस्तों, इस जड़ का एक तांत्रिक प्रयोग भी है। बहुत सारे जातक चाहे तो उस तांत्रिक प्रयोग यानी कि उस तांत्रिक क्रिया को कर सकते हैं कि महाकाल जटा एक गोपनीय तांत्रिक प्रयोग, जिसे अत्यंत श्रद्धा, संयम और गोपनीयता से ही करना चाहिए। यह प्रयोग साधक के जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने में सक्षम माना गया है, विशेषकर जब उसका मन बार बार टूट चुका हो, शत्रु प्रबल हो या राहु, केतु व शनि जैसे ग्रह कुंडली में दुखद खेल खेल रहे हों। तो इस प्रयोग का उद्देश्य क्या है? पहले तो उद्देश्य जानते हैं कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना, अज्ञात भय, काल सर्प और अघोरी बाधा को समाप्त करना, शिव से स्वप्न या ध्यान में मार्गदर्शन पाना, आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक दुखों से मुक्ति मिलना। प्रयोग के लिए कुछ आवश्यक सामग्री हैं जो आपको जुटा लेनी है। क्या करना है कि महाकाल जटा जड़ लेनी है। त्रिशूल नुमा नीला झलक देने वाली शुद्ध तांबे का पात्र लेना है। चाहे तांबे का लोटा ले लीजिए, तांबे की कटोरी ले लीजिए, तांबे की थाली ले लीजिए, लेकिन चाहे कुछ भी लें, तांबे से संबंध रखती हो ऐसी चीज़ लें। फिर उसमें गंगा जल डालें। गंगा जल, काले तिल 3 चुटकी और शिव पंचाक्षरी मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय, यह मंत्र भी आपको ध्यान रखना है। एक बेलपत्र जिस पर चंदन से त्र्यंबकम लिखा हो, और आपका मौन, संयम और रात्रि का एकांत समय। और इस प्रयोग की विधि यह है कि यह प्रयोग अमावस्या पूर्णिमा के मध्य रात्रि को 12 बजे ही करना है, क्योंकि यह तभी असर करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसका प्रभाव जल्दी हो तो सावन का सोमवार, महाशिवरात्रि या काला अष्टमी की रात को कर सकते हैं। आपको एकांत स्थान चुनना है, जैसे छत, शिव मंदिर या गुफा जैसी संरचना जहां अशुद्धता न हो और दीपक की हल्की रोशनी हो। तांबे के पात्र गंगा जल भरना है, उसमें काले तिल और महाकाल जटा की जल डालनी है। जल को दोनों हथेलियों से पकड़कर 3 बार मंत्र बोलें, ओम कालेश्वर महाकाल मृत्युंजय नमः। फिर बेलपत्र को चंदन से त्र्यंबकम लिखकर शिवलिंग या मिट्टी के शिव स्वरूप पर अर्पण करें। अब आंखें बंद करके एक विशेष मंत्र का 108 बार जाप करें या जप माला से ध्यान करें। ओम त्रिनेत्राय रुद्राय महाजटाधाराय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है
और अंत में अपने मन की इच्छा कहें। बस एक ही बार मौन से आप इस उपाय को करेंगे तो आपके जीवन के आगे के मार्ग खुल जाएंगे। लेकिन कुछ सावधानियां हैं। इस प्रयोग को दिखावे, संदेह या प्रयोग के लिए न करें। उल्टा प्रभाव हो सकता है। यदि कोई सपना या संकेत मिले तो तुरंत गुरुदेव या अनुभवी साधक से अर्थ पूछें कि भगवान ने मुझे ऐसा संकेत या स्वप्न दिखाया है तो उसका क्या कारण है। और प्रयोग के बाद जड़ को गंगा जल से धोकर एक सफ़ेद कपड़े में लपेटकर घर के उत्तर पूर्व कोने में रख दें। देखिए, प्रभाव के लक्षण 3-11 दिनों में आपको दिख जाएंगे। कुछ लोगों को रात्रि में शिव स्वप्न आता है, कुछ के घर में अनायात रुद्राक्ष या नागफनी वस्तु जैसे प्रकट होती है और जीवन में अचानक रुकावटें हटने लगती हैं और शत्रु कमज़ोर पड़ने लगते हैं। यह महाकाल जटा प्रयोग अत्यंत शक्तिशाली है जिसे केवल शुद्ध भावना, गुप्तता और शिव समर्पण से ही करना चाहिए। अगर आपके पास यह जड़ नहीं है तो शिव से मन से मांगें। कुछ ही समय में संकेत, स्थान या मार्गदर्शन आपको इसकी ओर ले जाएगा और शिव स्वयं मार्गदर्शक होते हैं। तो दोस्तों, आप सबको यह वीडियो कैसी लगी बताइएगा। छोटी सी जड़ बहुत चमत्कारी है। भगवान शिव से आप इसे मांगेंगे तो भगवान शिव आपको अवश्य देंगे। दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।